हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा 26 सितंबर का जो ये एक्सप्लेन्ड सेक्शन है इसके बारे में। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पहला आर्टिकल रहने वाला है कि यहाँ पे रेटिंग की बात करी गई है पैकेज्ड फूड की। ओके, कि आखिर किस तरीके से उसका कंजप्शन आप लोग जो करते हैं वो किस मैनर में रहता है, कितना उसमें शुगर है, कितना फ़ैट है, इसके बेसिस पे एक रेटिंग दी जाएगी जिससे कि कंज्यूमर को हेल्प होगी ये जानने में कि आखिर उसे इसका सेवन करना चाहिए या फिर नहीं। दूसरा जो आर्टिकल है दोस्तों, ये आप कह सकते हैं जो इटली है उसका इलेक्शन जो हुआ है उसके बारे में पता लग रहा है बेसिकली। ओके, जॉर्जिया जो मेलोना जी हैं उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर वो क्या हैं, कौन है बेसिकली, जिससे कि हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी वहाँ क्या चल रहा है। फिर दोस्तों हमारा लास्ट में जो आर्टिकल रहेगा, 3 आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो लास्ट आर्टिकल है दोस्तों वो रहेगा हमारा कि जो फ्री मॉनेटरी पॉलिसी है उसके बारे में, जो भारत के अंदर सीपीआई है उसको देखने वाले हैं, सीपीआई का जो फूड इन्फ्लेशन आया है उसको देखने वाले हैं, जिससे कि हमें अंडरस्टैंडिंग रहने वाली है दोस्तों कि आखिर किस तरीके से जो रीज़न अभी हमें देखने को मिला है, जो करंट सिचुएशन है उसको लेके हमें पता लगेगा कि आखिर महंगाई का क्या आप कह सकते हैं होने वाला है या फिर आगे क्या है, क्या प्लान्स करे गए हैं, इनके बारे में समझ में आएगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ा आने वाला है और आपको लोग काफ़ी कुछ पता भी लगेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन बता दूं कि अनअकैडमी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है। 29 सितंबर से नए बैचेस स्टार्ट हैं दोस्तों। 0% की EMI भी अवेलेबल है, मेंस की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है और यहाँ पे बता दूं आप लोग को ऑप्शनल के लिए भी आप लोग देख सकते हैं। डाउट दरबार है, आप लोग देख लीजिए। इस आप कह सकते हैं डेट पे आपके सब्जेक्ट वाइज डाउट रहने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, स्टार रेटिंग की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो जिस तरीके से आप लोग को पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप लोग यूज़ करते हैं, एसी वगैरह या फ्रिज हो गया, ओके, एसी हो गया आपका जो रेफ्रिजरेटर हो गया, ओके, ये हो गया, इन पे आप लोगों ने देखा होगा कि एक स्टार रेटिंग दी जाती है। इस तरीके से एक आप कह सकते हैं स्टिकर रहता है जिस पे यहाँ पे आप कह सकते हैं स्टार रेटिंग दी जाती है। ओके, उसी तरीके से कुछ जो अब स्टार रेटिंग है ये यहाँ पे पैकेज्ड फूड के लिए बताई गई है। देखिए दोस्तों, इंडिया के जो टॉप फूड रेगुलेटरी है उसने पब्लिश करा था एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो कि मैंडेटरी करवाएगा प्री पैकेज फूड को कि वो अपनी स्टार रेटिंग दे सकें। ओके दोस्तों, जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिस्करेज कर पाएंगे द कंजप्शन ऑफ ऐसे फूड का जिनके पास हाई शुगर है, हाई सॉल्ट है दोस्तों, ओके, और फैट की वजह से जो दिक्कतें आती हैं वो सब पता लगेगा हमें। देखिए, फ्रंट ऑफ पैक लेबल क्या होता है, एक मान लीजिए चार्ट है या फिर सिंबल है जो कि कन्वे कर रहा होगा सिंप्लीफाइड न्यूट्रिशनल सिंबल इंफॉर्मेशन टू दी कंज्यूमर्स, जिससे कि जो कंज्यूमर है वो इसका डिसीज़न ले पाएगा कि उसे ये वाला फूड खरीदना चाहिए या फिर नहीं। एम यही है कि जो कंज्यूमर है इसको हम लोग इन्फॉर्म कर पाएँ उसकी चॉइस के लिए। अगर वो हाई कैलोरी फूड भी बाय करता है तो ये बातें उसे पता हो। जो पोजीशन पेपर है दोस्तों बाय ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स, इन्होंने पहले भी आप कह सकते हैं जब चिली में हुआ था दोस्तों, जब आप कह सकते हैं रिसर्च हुई बेसिकली हमारी, वहाँ से पता लगता है कि जो चिली में जब ये चीज़ें हुई उनके बाद वहाँ पे 24% आया फॉल इन द कंजप्शन ऑफ शुगर ड्रिंक, जिनमें आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा शुगर है उसको लेके, क्योंकि उनके जो पैकेज्ड फूड थे दोस्तों उनके ऊपर आप कह सकते हैं जो ये आप कह सकते हैं रेटिंग थी ये लगी हुई थी, तो लोगों को पता था बेसिकली। डॉक्टर जुगल किशोर जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन ऑफ सेफडार्जिंग हॉस्पिटल के हैं, उन्होंने बोला कि ये तो मैंडेटरी हो जाएगा फूड पैकेज के लिए जितने भी यहाँ पे न्यूट्रिशन कंटेंट है उनको लेके, और उनके ऊपर दोस्तों काफ़ी आप कह सकते हैं स्मॉल टाइप में लिखा होगा कि आखिर आप कह सकते हैं जिससे कि ना कि लिख के रखे हों पर उन्हें कुछ तरीके से लेबल को दिखाना पड़ेगा कि लोग आप कह सकते हैं अगर पढ़ भी नहीं पा रहे हैं उसको तो वो लेबल के थ्रू इस चीज़ को समझ पाएँ। थोड़ा इसका आप कह सकते हैं अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि आखिर इसका मतलब ये होता है, तो आप लोग ये समझिएगा। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो करनी ही पड़ेंगी। इसके बाद दोस्तों प्रिवेंटिंग या फिर रिड्यूसिंग अगर हमें करना पड़ेगा अपना कंजप्शन ऑफ फूड जिनके पास हाई सॉल्ट या फिर शुगर है या फिर फैट है, वो हेल्प करेगा कि हम लोग कैसे जो इंक्रीजिंग बर्डन है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, ओके, जो कि अराउंड 60% आप कह सकते हैं जो डेथ है भारत के अंदर करंटली, इसको बचा सकता है। तो अगर हमें पता होगा कि हम क्या खा रहे हैं तो हम लोग थोड़ा और ज़्यादा अवेयर रहेंगे इस चीज़ को लेके कि हमें कोई चीज़ कितनी खानी चाहिए और कैसे खानी चाहिए। लेबल्स के भी अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि डेली इंटेक गाइड हो गया दोस्तों, ये एक आप कह सकते हैं
कहा जाता है कि कितना आपको प्रोपोर्शन लेना चाहिए डेली रिकमेंडेशन पे, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उनका कितना आप लोग को लेना चाहिए एक सर्व में, प्री पैकेज फूड के अंदर आपके पास कितना ये प्रेजेंट रहता है। फिर दोस्तों अगला आता है न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन पैनल, जिसके अंदर जो क्वालिटी है आप कह सकते हैं हर एक न्यूट्रिएंट्स की जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट है उसको बता रहा होता है ये क्वांटिटी बेसिकली। जो ट्रैफिक लाइट लेबलिंग है अगला दोस्तों, जो कि दिखा रहा होता है कि जो अमाउंट ऑफ फूड फॉल आप कह सकते हैं फैट का हो गया, सॉल्ट का हो गया, शुगर का हो गया, ये सर्विंग में कितना प्रेजेंट है, एक सर्विंग में कितना प्रेजेंट है। और बेसिकली इन्हें रेड, ऑरेंज, ग्रीन के बेस पे बताया जाता है कि आखिर कितने हेल्दी ये हैं या फिर नहीं है। फिर दोस्तों वार्निंग लेबल है, ये दोस्तों कलर कोड है जो कि लिखा रहता है कि आखिर इसके अंदर जो क्वांटिटी है सॉल्ट की, शुगर की, फैट की, वो हाई है या फिर नहीं है, और ये डिटेल जो है क्वांटिटी को बता रहा होता है। स्टार रेटिंग है दोस्तों 1 से लेकर 5 तक कि आखिर कितना हेल्दी ये है या फिर नहीं है। 5 वाला सबसे हेल्दीस्ट रहेगा, और जैसे जैसे कम होता जाएगा उतना आप कर सकते हैं वो हमें देखने को मिलेगा। FSSAI का रिकमेंडेशन क्या है दोस्तों, इसी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अंदर जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है इंडिया की दोस्तों, उसने प्रपोज करा है स्टार रेटिंग सिस्टम जिसका नाम है इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग, जो कि यहाँ पे हेल्दीएस्ट फूड जो कि कैरी कर रहा होगा यहाँ पे 0 स्टार रेटिंग, और आप कह सकते हैं जो सबसे कम है बेसिकली अनहेल्दीएस्ट उसकी 0 होगी, और हेल्दीएस्ट वाले की होगी 5 स्टार। सॉलिड फूड जो है दोस्तों उसको स्कोर किया जाएगा मोर देन 25, जिससे आप कह सकते हैं 0.5 स्टार की दी जाएगी उसे रेटिंग, और ये लेस देन रहने वाले हैं दोस्तों आप कह सकते हैं माइनस से, जो कि मिलेंगे आप कह सकते हैं 5 स्टार की रेटिंग। ओके, इसके बाद दोस्तों जो लिक्विड फूड हैं जिनका स्कोर रहेगा 20 उन्हें मिलेगा 0.5, और जो कि स्कोर करेंगे 0 उन्हें मिलेगा 5 स्टार। तो ये आप लोग मान लीजिए इस हिसाब से कुछ यहाँ रेटिंग दी जाने वाली है। एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इसको लेके, तो काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये चाहते हैं कि जो कलर्ड वार्निंग है सिंबल, ओके, जैसे कि वो काफ़ी अच्छा काम करेगा भारत देश के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को दोस्तों पढ़ना नहीं आता है, तो उनके लिए कलर वाला सिंबल बहुत अच्छा रहने वाला है। उन्हें यहाँ पे एक ऐसा आप कह सकते हैं लेबल चाहिए होगा जो कि इमीडिएटली लोगों को बता सके आखिर ये फूड जो है वो अनहेल्दी है या फिर ये हेल्दी है। ट्रैफिक लाइट जो है दोस्तों वो काफ़ी सारे जो कंपोनेंट्स हैं अचीव कर पाएगा इस चीज़ के, और जो लोग हैं दोस्तों वो सही आप कह सकते हैं जो प्रोडक्ट है उसको ले सकेंगे, और जो आप कह सकते हैं ग्रीन लेवल की तरफ ज़्यादा जाना चाहेंगे, जिनके पास आप कह सकते हैं उन्हें ज़्यादा कम खतरा हो और हेल्दी ही फूड वो लोग खाएँ। तो ये सारी बातें हैं जो कि हमें पता लगती हैं कि पैकेज्ड फूड अब भारत के अंदर हमें देखने को मिलेगा विद रेटिंग, जिससे कि बहुत फ़ायदा होने वाला है, हम लोग हेल्दी चीज़ों पे की तरफ जाने वाले हैं। फिर दोस्तों अब आता है अगला आर्टिकल जो कि बता रहा होता है कि जो ये जॉर्जिया मेलोना है, जो कि हो सकता है मे बी ऐसा हो जाए कि ये आप कह सकते हैं पहली आप कह सकते हैं फार राइट गवर्नमेंट बनाएगा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, और पहली यहाँ पे वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनेंगी इटली की। तो ये हमें पता लगेगा तो कौन है ये दोस्तों। तो देखिए जो जॉर्जिया मेलोना है ये यहाँ पे आप कह सकते हैं शेयर करती हैं कम्युनलिटीज़ विथ राइट विंग लीडर, वो भी अलग कंट्रीज़ में भी। ये दोस्तों इनका जो वर्किंग क्लास ओरिजिन है वो ऑनेस्ट है, इमेज कैंपेन करती हैं दोस्तों ट्रेडिशनल फैमिली सेटअप की, हार्ड लाइन है अपने आप कह सकते हैं इमिग्रेट्स को लेके, और साथ ही साथ ये डिनाउंसिंग है वो क्रेंस को लेके। ये दोस्तों आप कह सकते हैं इंसिस्ट करती है, पर ये आप कह सकते हैं फेसिस्ट नहीं है। इनका जो पार्टी रूट है उसका भी बता दूं आप लोग को, जो स्टेटमेंट इनके और इनकी कलीग्स की तरफ से आते हैं वो काफ़ी हद तक जो लेफ्ट रहते हैं अपने ही कंसर्न में। 45 ईयर ओल्ड दोस्तों मेलोना है जो कि ग्रो अप होती हैं गारबेटाला में, और काम करती हैं आप कह सकते हैं नाइबरहुड रोम में। अपनी आप कह सकते हैं जो इनके फादर थे उनकी डेथ के बाद इन्होंने ही काम करा। अपने टीन में दोस्तों इन्होंने ज्वाइन करा इटालियन सोशल मूवमेंट जो कि क्रिएट करा गया था मुसलोनी सपोर्टर्स के द्वारा 1946 के अंदर। इन्होंने कंटिन्यू करा उसमें काम करना विद राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन एज, और फिर धीरे धीरे करके ये पॉलिटिकल लीडर में बदलती गई। 2016 में दोस्तों मिलोना ने इलेक्ट करा खुद को टू इटली चैम्बर ऑफ डिप्टीज़ के अंदर। 2008 के अंदर दोस्तों ये बनती हैं इटली की यंगेस्ट मिनिस्टर इन सिल्विया बर्लुस्कोनी गवर्नमेंट। और 2012 में दोस्तों आप कह सकते हैं इन्होंने फॉर्म करी अपनी ब्रदर्स ऑफ इटली, जो कि बोरो करती है अपने सिंबल को अ फ्लेम इन कलर्स ऑफ इटालियन ट्राई कलर, उन्हीं के अंदर आप कह सकते हैं इनका सिंबल रहता है। जो ब्रदर्स ऑफ इटली है दोस्तों ये पावर में आती है, ओके, पर ये यहाँ पे आएगी अगर पावर में दोस्तों तो ये एक आप कह सकते हैं गठबंधन के बाद ही आएगी। गठबंधन किस किस का, बर्लुस्कोनीज, फोर्जा इटालिया, और जो आपका यहाँ पे मार्टियो सल्वीना लीग, इसके आप कह सकते हैं गठबंधन के साथ ही ब्रदर्स ऑफ इटली जो है ये हमें देखने को मिलेगी। ब्रदर्स ऑफ इटली पे दोस्तों आप कह सकते हैं अटैक भी करा है प्रीवियस गवर्नमेंट ने, आप कह सकते हैं एज दी ओनली अपोजिशन है, क्योंकि ये इनकी आप कह सकते हैं जो अपोजिशन है में यही है सिर्फ।
मेलानोवा के कुछ यहाँ पे प्रोग्राम और पॉलिसीज़ हैं जिन्होंने बोला है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली हैं। ओके, साथ ही दोस्तों ये टैक्स कट की बात करती हैं हर एक के लिए, ना ही केवल पुअर जो हैं उनके लिए। ये बूस्ट करती हैं इटली का जो फ्लैगिंग बर्थ रेट है उसको, इम्पोज करती है नेवल ब्लॉकेड को, जिससे कि स्टॉप किया जा सकेगा इमिग्रेंट्स को। लिमिट करेंगे यूरोपियन यूनियन के रोल को इटली अफेयर के अंदर। जब यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी दोस्तों, तब इन्होंने यूक्रेन का आप कह सकते हैं साथ लिया था। वुमेन राइट्स इंक्लूड एबॉर्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, LGBTQI राइट्स हो गया उनका, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, इन सबको ये आप कह सकते हैं जो कि सफ़र कर रही हैं उनके विरोध में खड़ी हैं, बेसिकली उनके सपोर्ट में आप मान सकते हैं, उनके लिए कुछ करेंगी। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि इनका जो यहाँ पे नेचुरल फैमिलीज़ है उनके लिए है ये, ना ही केवल आप कह सकते हैं LGBT लॉबी पे, पर हाँ जो सेक्सुअल आइडेंटिटी है उसको लेके भी बोलती है ये। नो टू आप कह सकते हैं, अगर मैं इनके जो रैली के दौरान इनके स्टेटमेंट उनको बताऊं तो इन्होंने कहा था यस टू नेचुरल फैमिलीज़, नॉट टू द LGBT लॉबी, यस टू सेक्सुअलिटी आइडेंटिटी, नॉट टू द आइडियोलॉजी, जेंडर आइडियोलॉजी, नो टू द वायलेंस ऑफ इस्लाम, यस टू सेफर बॉर्डर्स, नो टू मास इमिग्रेशन। ये सब आप कह सकते हैं इनके कुछ हमें जो ये बोलती थी अपने आप कह सकते हैं, जब इलेक्शन के इनके रैली चल रही थी उस दौरान जून वगैरह में, तब इनके ये स्टेटमेंट हमें देखने को मिले थे। अभी कुछ दिनों में दोस्तों में पता लग जाएगा कि आप कह सकते हैं कौन यहाँ पे जीता, कैसा हुआ, तो ये हमें पता लग जाएगा। यही था पूरी वीडियो में। आई होप कि आपको अब अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि आखिर इटली में क्या चल रहा है। एंड दोस्तों लास्ट आर्टिकल आता है हमारा आज का। ओके, आज के आर्टिकल में जहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लिमिट लगा दी गई है फ्री मॉनेटरी पॉलिसीज़ की। देखिए दोस्तों, 2016 मई के अंदर इंडिया अडॉप्ट करता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग एज अ पॉलिसी गोल एनसाइडेड इन लॉ। और दोस्तों ये एम्ब्रेस करता होता है आइडिया ऑफ सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंसी विथ अकाउंटेबिलिटी। ओके, मतलब इस तरीके से आप मान सकते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है उसके पास दोनों चीज़ होनी चाहिए। पहली बात, उसके पास इंडिपेंडेंस होना चाहिए, इंडिपेंडेंट हो वो, और दूसरा अकाउंटेबिलिटी हो, काम अपने मन से करे पर उनका इसके पास हिसाब रहे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप कह सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए कंसल्टेंस बहुत ज़रूरी है विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वो सेट करता है एक इन्फ्लेशन टारगेट बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, हर 5 साल में एक बार। RBI दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट करता है खुद को विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी मीटिंग अपने टारगेट पर, जो कि अकाउंटेबिलिटी का भी है, और साथ ही साथ दोस्तों इंडिपेंडेंस के लेके भी यहाँ पे कह सकते हैं वो कंडक्ट कराता है खुद की मॉनेटरी पॉलिसीज़ को। इंडिपेंडेंस तो मान ले रहे हैं, पर अकाउंटेबिलिटी के बारे में बताऊँ आपको मैं, तो उसके लिए यहाँ पे वो फेल हो जा रहा है। देखिए, सेंटर ने अंडर सेक्शन 45ZA ओके ऑफ द RBI एक्ट 1934 के अंदर ये फिक्स्ड करा CPI इन्फ्लेशन टारगेट, जो कि 4% रहना चाहिए, और अपर टॉलरेंस जो लिमिट है दोस्तों वो 6%। ओके, पहले टारगेट था हमारा 4%, और बहुत ज़्यादा मतलब एकदम ही जब एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी उसके बाद 6%, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारा CPI इन्फ्लेशन। एक्चुअली दोस्तों ईयर ऑन ईयर जो इन्फ्लेशन हुआ है 2022 का, उसका 6% रहा है हर महीने में ज़्यादा ही, जनवरी से अगस्त में अब तक तो दोस्तों ऐसा ही रहा। अब अगर ये ऐसा ही चलता रहता है दोस्तों सितंबर में ही, तो RBI अंडर सेक्शन 45ZA सेम लॉ में ही बताया गया है कि उन्हें सबमिट करना पड़ेगा रिपोर्ट टू सेंटर कि आखिर किस रीज़न की वजह से वो फेल हो रहे हैं कि वो अचीव कर सकें इन्फ्लेशन टारगेट को, और साथ साथ उसके अंदर ही उन्होंने रेमेडियल एक्शन भी बताने पड़ेंगे जो कि बैंक के द्वारा लिए जाएँ, जिसकी वजह से वो इस इन्फ्लेशन को कम कर सकें। फेलियर दोस्तों आप कह सकते हैं डिफाइन करा जाता है एज इन्फ्लेशन बीइंग मोर देन द अपर टॉलरेंस लिमिट, जो उनका हमारा 6% है उससे अगर ज़्यादा होता है तो फेल हो गया हम लोग बेसिकली, और अगर ऐसा ही 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में होता है तब माना जाएगा कि हम लोग फेल ही हो चुके हैं पूरी तरीके से। ड्यूरिंग दोस्तों जब नरेंद्र मोदी जी की पहली गवर्नमेंट आई थी, मोदी 1.0 बताऊँ मैं आपको, जो कि रफली अप्रैल 2014 या मार्च 2019 के बीच में रही थी बेसिकली, मैं बताऊँ उस टाइम पे CPI इन्फ्लेशन जो है दोस्तों वो अबव रहा था 6% से, ओनली आप कह सकते हैं 6 आउट ऑफ 60 मंथ्स में, मात्र 6 महीने में, तो हमें कुछ दिक्कत नहीं हुई। पर दोस्तों उसी जो 6 महीने थे उनमें से भी 5 में आप कह सकते हैं उन्हें RBI एक्ट ने अमेंड करा था खुद को कि प्रोवाइड करेगी एक स्टैट्यूटरी बेसिस फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग को लेके। वहीं दोस्तों जब हमारी मोदी 2.0 आती है उस टाइम पे 2019 अप्रैल में ही आप कह सकते हैं उनके 41 मंथ के अंदर जो इन्फ्लेशन दोस्तों ये एक्सीड होता है 6% का 21 मंथ्स में, ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। ये दोस्तों एक फेलियर रेट रहा ओवर 50% का अगेंस्ट 10% ऑफ दी जो कि मोदी 1.0 में था। अगर एवरेज की बात करें हम लोग तो CPI इन्फ्लेशन 4.5% रहा था जब पहला टर्म रहा था मोदी जी का, ओके, तब उस टाइम पे रहा था कितना 4.5 का, और जब सेकंड टर्म रहा दोस्तों, ओके, फर्स्ट टर्म में इतना रहा, सेकंड टर्म में जब ये इनका टर्म रहा तो इस टाइम पे ये रहा लगभग आपका बताया गया है 5.7% का, ओके, बहुत कम, थोड़ा सा ही कम ये रहा, और हमें आप कह सकते हैं ये देखने को मिलेगा ज़्यादा ही। रीज़न क्या है इस पूरी सिचुएशन का, तो देखिए मैं बता दूं आप लोग को, रीज़न बताया जा रहा है फूड एंड बेवरेज को लेके,
उनका कंबाइंड दोस्तों ये लगभग पहुंच रहा है 45.86 वेट ओवरऑल सीपीआई के अंदर। ये कंपनी जो अब मैंने यहाँ पे चार्ट दिखाया गया है, इसमें बताऊँ आपको ईयर ऑन ईयर जो इंक्रीज़ आया है जनरल सीपीआई और साथ साथ कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के अंदर, वो दोनों ही आप कह सकते हैं मोदी 1.0 और मोदी 2.0 में ही हमें ज़्यादा देखने को मिला है। मोदी 1.0 के अंदर दोस्तों जो फूड इन्फ्लेशन था वो लोअर होता है जनरल इन्फ्लेशन में 38 आउट ऑफ 60 मंथ्स के अंदर, और ये फॉर्मर जो एवरेजिंग आती है दोस्तों ये 3.5% की आती है। वहीं बात करें अगर इन्फ्लेशन जो कि ओवरऑल बेगन होता है दोस्तों एवरेजली 4.5, फूड इन्फ्लेशन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला। मोदी 2.0 के दौरान दोस्तों जो एवरेज था वो हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है एट 6.3% का, और मोर देन दोस्तों 5.7 रहा ये अपने जनरल इन्फ्लेशन पे। फूड इन्फ्लेशन दोस्तों मैं बता दूं ये लोअर रहा था देन सीपीआई इन्फ्लेशन इन ओनली 41 मंथ में 21 मंथ के अंदर। ओके, और वहीं बात करेंगे सीपीआई इन्फ्लेशन जो कि राइज होता है और ओवरशूट होता है 6% तक, स्पेशली रिसेंट मंथ में, तो ये एक्सेलरेशन देगा हमें ओवरऑल यहाँ पे जो फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा लेट 2021 के अंदर, ये पता लगता है बेसिकली हमें। सिंपली दोस्तों ये जो सक्सेस है इन्फ्लेशन टारगेटिंग की मोदी 1.0 के अंदर, और जो फेल ईयर हमें देखने को मिलता है आप कह सकते हैं मोदी 2.0 में, और यही दोस्तों वजह आती है हमारे फूड प्राइसेस को लेके, मतलब कि बेसिकली जो रीज़न बताया गया इस पूरे का वो फूड प्राइसेस का ही बताया गया है। ओके, मॉनेटरी डिपेंडेंसी की अगर बात करते हैं तो ये लिंक करता है सेकंड इशू का कि आखिर किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। ये बेसिकली दोस्तों रिफर करता है सेंट्रल बैंक को अपने आप को इंसुलेट करने से फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरवेंस और इलेक्टोरल प्रैक्टिस, जिसकी वजह से वो लोग इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, बेसिकली सेट करेंगे और अचीव करेंगे लो या फिर स्टेबल इन्फ्लेशन पे। आरबीआई ने दोस्तों मैं बता दूं कि फोर्स करा खुद को कि वो ज़्यादा रैली करेगी ऑन गवर्नमेंट एक्शन टू मीट इन्फ्लेशन टारगेट, और आप कह सकते हैं फार फ्रॉम एक्टिंग इंडिपेंडेंटली यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी दोस्तों टूल, ये यहाँ पे आप कह सकते हैं डिमांड कर पाएगी बाय रेजिंग बोरोइंग कॉस्ट फॉर फर्म्स एंड कंज्यूमर, और डिपेंड के बाद दोस्तों ये सप्लाई साइड जो मेजर है उसको करेगी बाय दी गवर्नमेंट। ये ट्रांसलेट करेगी खुद की मॉनेटरी डिपेंडेंसी को, पर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। बेसिकली मैं बता दूं कि आरबीआई का ये कहना है कि वो यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट कहेगी वैसा मानेगी, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, इसने गवर्नमेंट की बात मानी, बेसिकली उसने डिपेंडेंसी को दर्शाया, तो ये पता लगता है। लास्ट ईयर दोस्तों मैं बता दूं कि आपको इफेक्टिव जो आप कह सकते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी थी कर्ड पे और क्रूड ऑयल पे बेसिकली, और जो रिफाइंड पाम ऑयल था उस पर वो 30.25% से आप कह सकते हैं और 41.25% से कम होगी 5.5% और 13.75% पे। ये शार्पर दोस्तों जो हमें डिक्रीज देखने को मिला था, जो आप कह सकते हैं 30.25 से लेके कम होगी बिल्कुल जो क्रूड सोयाबीन है या फिर सनफ्लावर ऑयल है उसका। 2000 आप कह सकते हैं 13 मई को इसी साल ही आप कह सकते हैं मोदी गवर्नमेंट ने भी बैन कर दिया एक्सपोर्ट ऑफ वीट को भी। ओके, जिसके अंदर आपका सब कुछ होता है, आटा मैदा हो गया आपका, ओके सूजी वगैरह हो गया, इन सबको बंद कर दिया गया अगस्त 27 में भी। फिर सितंबर 8 को एक्सपोर्ट जो है ब्रोकन राइस का उसे बंद कर दिया गया। ओके, जिस पे आप कह सकते हैं 20% ड्यूटी जो है वो इम्पोज करी जाएगी अगर शिपमेंट होता है कोई, और अगर नॉन पर बॉइल्ड या फिर नॉन बासमती राइस रहता है उस पर। और 24 मई को दोस्तों शुगर जो एक्सपोर्ट है उसे मूव करा गया फ्रॉम फ्री टू रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी के अंदर। इसके बाद दोस्तों बता दूं मैं आप लोग को कि आप कह सकते हैं जो टोटल एक्सपोर्ट है 2021-22 का शुगर का, वो कैप्ड करता है 10 मिलियन टन का, जो कि 11.2 मिलियन टन जो है वो ज़्यादा रहा अगस्त 1 से। तो जो एक्सपोर्ट कोटा है दोस्तों अगले आप कह सकते हैं शुगर का अगले साल, वो अभी तक बताया नहीं गया बेसिकली। 12 अगस्त को दोस्तों सेंटर ने यहाँ पे डायरेक्टली स्टेट करा और जो बताया बेसिकली स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को कि वो पल्सेज और की जो ट्रेडिंग है बेसिकली माइलर्स है उसे डिक्लेयर कर दिया स्टॉक्स कि किस तरीके से वो रहने वाले हैं, और अपडेट करेंगे अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको वीकली। अभी अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं पॉलिसीज़ की, तो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि इन्फ्लेशन के टारगेट को एंड जो सेंट्रल बैंक का इंडिपेंडेंस है उसको अकाउंटेबिलिटी के साथ रखने वाला है। ओके, साथ ही दोस्तों ये यहाँ पे आप कह सकते हैं जो फूड और के जो प्राइसेस हैं डोमेस्टिक या फिर ग्लोबली उन पर भी ध्यान देगा। आरबीआई दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं लगभग स्प्लेंडली आइसोलेशन या फिर परस्यू करेगी अपने गोल को ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी बिना ही किसी कंस्ट्रेंट के साथ गवर्नमेंट इंटरवेंशन को, और चाहे फिजिकल जो पॉलिसी है उनके बिना ही इंटरवेंशन के साथ वो काम करेगी। कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं जो कि अलग रहने वाली है मोदी 2.0 के अंदर, जो आप कह सकते हैं जो लास्ट 2 साल रहने वाले हैं। ओके, जो कि हमें यहाँ देखने को मिलेंगे आप कह सकते हैं रीसर्जेंस ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर, वो यहाँ पे सप्लाई सेक्टर रहने वाला है उनका। साथ ही साथ जो पेंडेमिक है या फिर आप कह सकते हैं वॉर रहा यूक्रेन की वजह से, उसकी वजह से जो दिक्कतें वो आई हमारी। लास्ट दोस्तों इन्होंने इंक्लूड करा जो एक्सेस रेन हुई है सितंबर से लेकर जनवरी 2021-22 में, उसका साथ साथ हीट वेव जो रही आपकी मार्च अप्रैल में, फिर जो डेफिसिट मानसून रहा दोस्तों गंगेटिक प्लेन के अंदर, उसकी अभी रीज़न बताया है। ओके, इसके साथ साथ दोस्तों जो आप कह सकते हैं स्काई रॉटिंग प्राइजेज हैं फ्यूल के, वो दिक्कत आती है। 6.84 वेट रहा उसका सीपीआई के अंदर, ओवरऑल यहाँ पे दोस्तों ये ज़्यादा ही रहा, और 45.86 रहा फूड का, ये भी दिक्कत हमें यहाँ देखने को मिली।
अभी इस टाइम पे हम लोग के पास, यहाँ पे बता दूँ आप लोग को कि आप कह सकते हैं ये ऐसी बैटल रहने वाली है सेंट्रल बैंक की, जो कि आप कह सकते हैं बिना गवर्नमेंट के ये जीत नहीं पाएगी। तो अभी आप कह सकते हैं सेंट्रल बैंक को और ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होगा गवर्नमेंट का, कि उसकी मदद से वो लोग आए और सामने खुद को आप कह सकते हैं जो यहाँ दिक्कतें आ रही हैं उन्हें दूर करें, और जो इन्फ्लेशन है उसे भी थोड़ा कम करें। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्या करके इस तरह की बातें जो कि पता लगती हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।